कमला, कमला। जी मैडम। साहब पुलिस स्टेशन से आ गए क्या? मैडम वो तो कब के आ गए थे। ओह, तो फिर अभी कहाँ है? वो आप घर पे नहीं थी ना, तो वो बच्चे कहाँ हैं? बच्चे रूम में है। जाओ उन्हें दूध दे दो। जी मैडम। पता नहीं इंद्रजीत का रिएक्शन क्या होगा। चलो बच्चा पार्टी। मम्मा आ गई? हाँ आ गई। और पापा? वो तो अभी आए नहीं, पर आते ही होंगे। अब तुम लोग जल्दी से दूध पी लो और सो जाओ। कल मुझे बहुत सारा काम करना है और तुम दोनों को बहुत सारी मस्ती। अब तुम लोग जल्दी से दूध पी लो, ठीक है ना? हेलो अप्सरा, थैंक यू सो मच। अगर आज भावजी की जीत हुई है ना, तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हारा है। नहीं सच में, तुम ही तो हर बार भावजी को सारी खबर देती रहती थी। उसी की वजह से तो आज वो आस्था के इतने पास आ सके और उसका बर्थडे भी मना रहे हैं। क्या सोचल बहन, आप तो मुझे शर्मिंदा कर। मैंने इतना कुछ नहीं किया है। श्लोक और आस्था ने जो हमारे लिए किया है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। श्लोक जी और आस्था ने चौड़ के हर इंसान की मदद की है और हम सब उनके एहसानमंद हैं। और आज जब हमारी बारी उनकी मदद करने की, तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? सुचल बहन, मैं रखती हूँ, लगता है इंद्रजीत आ गई। अच्छा ओके बाय। चलो जल्दी जल्दी। बरखा, हमने आपसे घर पे आराम करने के लिए कहा था, फिर आप बाहर क्यों चली गई? आपको आराम करना चाहिए था और आप हैं कि आप इधर उधर घूम रही हैं। आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? हमें आपकी फिक्र रहती है। यू हैव टू बी केयरफुल। यू कैन नॉट टेक योर हेल्थ सो लाइटली। इंद्रजीत रिलैक्स, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? हमें घर में घुटन महसूस हो रही थी, तो हमने सोचा बाहर खुली हवा में चले जाते हैं कुछ देर के लिए, अच्छा लगेगा। और आपको अच्छा लगा क्योंकि आप जहां भी गई थी वहां बाय चांस कोइंसिडेंटली श्लोक भी आ गया, राइट? हम देख रहे हैं कि आप उसे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं। जो वक्त आपको हमें देना चाहिए वो आप श्लोक के साथ बिता रही हैं। इंद्रजीत, वो वहां नहीं था, और अगर आ भी गया तो क्या प्रॉब्लम है? इतने महीनों में हमें पहला दोस्त मिला है, हमें अच्छा लगता है उसके साथ वक्त बिताना, हम खुश रहते हैं उसके साथ। आप हमें खुश देखना चाहते हैं ना, तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत है, हमें ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं, और ये बात आप अच्छे से जानती हैं। सो जस्ट डू मी अ फेवर एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इट अगर आप उससे ना मिले। अभी आप ही ने कहा ना कि आपके लिए हमारी और हमारे बच्चों की खुशी सबसे इंपॉर्टेंट है। इंद्रजीत, आप तो ऐसे कह रहे जैसे हम सब प्लान करके जाते हैं। हमारी हरकतों के लिए हम जिम्मेदार, लेकिन वो कुछ करे उसमें हमारी क्या गलती है? और फिर आप बार बार ऐसे सवाल करते हैं, उससे हमें लगता है जैसे आप हम पे शक कर रहे हैं, और हमें अच्छा नहीं लगता आपका यूं बार बार हमें रोकना। ऐसा लगता है जैसे आपको हम पे यकीन ही नहीं, और जिस रिश्ते में यकीन ना होना इंद्रजीत, वो कमजोर पड़ जाता है। हमें बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरह छुप छुप के मम्मी डैडी का झगड़ा नहीं देखते, बहुत गंदी बात। चलो अपने कमरे में। पता नहीं किस बात पे दोनों मिलकर झगड़ रहे हैं, और असर इन मासूम बच्चों पर हो रहा है। चलो। पहले हम आस्था से जो भी कहते थे बिना कोई सवाल किए वो मान लेती थी, पर अब ऐसा नहीं है। कुछ ही समय की बात है, फिर हम जो भी कहेंगे आस्था को वो करना ही पड़ेगा। आप हमें गलत समझ रही हैं। हमें आपसे शिकायत नहीं है, हमें आप पर बिल्कुल भी शक नहीं है, लेकिन हम इतने भी महान नहीं हैं कि हमारी पत्नी किसी और के साथ समय बिताए और हम उसे बर्दाश्त कर लेंगे, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो। देखिए, हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा समय हमारे साथ बिताएं, हम बैठें, बातें करें, हंसे खेलें। ये हमारा समय है, और श्लोक
किसी न किसी बहाने वो जब देखो आपके सामने आ जाता है। तकलीफ होती है हमें। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, वो श्लोक से है। आप हमारे साथ चलिए, आइए आइए। बच्चों की कसम खा के कहिए कि आज के बाद आप श्लोक से नहीं मिलेंगी। वो अगर जाने अनजाने में भी आपसे मिलता है तो आप अपना रास्ता पलट लेंगे। या आपके सामने खड़ा होता है तो आप मुंह मोड़ लेंगे, लेकिन जस्ट प्रॉमिस मी दिस, आप नहीं मिलेंगे उससे। जीत, क्या कह रहे हैं आप? हम किससे मिले किससे ना मिले ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। हम जानते हैं हम कुछ गलत नहीं कर रहे, और जब हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ तो सोचा होता। बच्चों के सामने ये सारा तमाशा खड़ा कर दिया, सोचिए इन पे क्या असर होगा। बच्चों पे कोई असर नहीं होगा। आप प्लीज जस्ट प्रॉमिस कीजिए मुझे। क्या प्रॉमिस लगा के रखा है? एक रिलेशनशिप में एक इंसान को अपनी स्पेस मिलनी चाहिए, और अगर वो स्पेस ना मिले तो इंसान को घुटन होने लगती है। वही हमें हो रहा है। और फिर हम ऐसे बंधे हुए नहीं रह सकते। कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, किससे मिल रहे, इन सभी सवालों का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। आप भी हमें कहाँ समझ रही हैं? इतनी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि I just hate that guy। आप उससे प्लीज मत मिलिए बस। And why don't you just understand this? इंद्रजीत, समझ आप नहीं रहे, और हम कोई कसम नहीं खाएंगे कि जिस बात की इजाजत हमारा दिल नहीं देता वो हम कभी नहीं करेंगे। और एक बात, आज के बाद बच्चों के सामने तमाशा कभी खड़ा मत करना। समझ में नहीं आ रहा, कोई किसी की पसंद के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है? हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद श्लोक कितनी अच्छी तरह से जानता है। बिना मिले बिना हमें जाने वो हमारे बारे में इतना कुछ जानता है। अजीब है ना? लगता है आप अभी भी नाराज हैं। आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी तो समझिए ना। हमें कितनी तकलीफ हुई होगी। पूरी रात पागलों की तरह हमने न जाने आपको कहां ढूंढा। आपका कहीं पता नहीं चला। एक तरफ तो हमारे दिल में होप था कि हमारी बरखा को कुछ नहीं होगा, और वहीं दूसरी तरफ हम ये सोच रहे थे कि कहीं आप कुछ हो गया तो। अब ठीक है, आई एम वेरी सॉरी। हम भी कल कुछ ज्यादा ही बोल गए। हमें सोचना चाहिए था आप पे क्या बीत रही होगी, आप क्या सोच रहे होंगे। इंद्रजीत, ट्रस्ट मी, हमने कुछ गलत नहीं किया। बट हाँ, आई प्रॉमिस आगे से हम ध्यान रखेंगे। आई एम सॉरी एज वेल। I shouldn't have overreacted। हम भी कुछ ज्यादा ही बोल गए। करेक्ट। कल जो कुछ भी बच्चों के सामने हुआ नहीं होना चाहिए था। उन पर इन सारी बातों का बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो बहुत डर गए थे इंद्रजीत। अब हमें आगे से केयरफुल रहना पड़ेगा। एनीवे, जो हो गया सो हो गया। हम बच्चों को देख कर आते हैं।